नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की इन खबरों में जानेंगे कि दामोह में पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और देखेंगे कि कैसे देवरिया में किन बातों को लेकर बिफर पड़े वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। इसके अलावा जानिए कैसे चोरों ने बियर शॉप में किया नकदी पर हाथ साफ और ले उड़े लाखों रुपए की बियर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत चौथे दिन ना शौक ना मजबूरी, हेलमेट पहनना है जरूरी को लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने यातायात थाने में हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली अधिकारी और कर्मियों को रवाना किया। इस अवसर पर सीएसपी अभिषेक तिवारी, टीआई कोतवाली विजय सिंह राजपूत समेत कई लोग उपस्थित रहे। सर, आज रैली निकाली गई है। जिला दमोह में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग एवं जागरूकता के संबंध में प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्रवाई की जाती है। आज वाहन रैली कस्बा मुख्यालय दमोह में आयोजित की गई है और इसमें करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिल पुलिस कर्मचारी मैं हेलमेट और वाहन के मुख्यालय में जो है रैली के रूप में निकल रहे हैं। उद्देश्य वाहन चालकों को वाहन के कागजात साथ रखना, हेलमेट और यदि 4 व्हील वाहन है तो सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए जागरूक करने के लिए जो है रैली आई। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। देवरिया में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे तो जनपद के अंबेडकर नगर मालिन बस्ती में विकास कार्यों का जायजा लिया, जानी जमीनी हकीकत। और इस दौरान कुछ जगहों पर सड़कों में गड्ढे देखकर वित्त मंत्री बिफर पड़े। मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसी क्रम में जनपद के तमाम भाजपा पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता वित्त मंत्री के साथ भ्रमण कार्यक्रम में मौजूद रहे। वित्त मंत्री का आगमन कल ही देवरिया में हो गया था। बीती रात ग्रामीण चौपाल में शामिल भी हुए थे, जहां ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ, कितने समस्याओं का निस्तारण किया गया? समस्याएं जितनी सामने आई थी उनका जिनका तुरंत निस्तारण हो सकता था तुरंत निस्तारण किया गया और जिनके संबंध में आगे कार्रवाई की अपेक्षा है उसके लिए भी समय देकर समयबद्ध निर्देश दे दिया गया है। और बिहार में सर उठापटक के हुई राजनीति की नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ा। बिहार के बारे में तो हम एक ही बात कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जनता का विश्वास तोड़ा है और उनके बारे में एक शायर ने कहा है कि नहीं शिकवा जरा भी है कि उसने बेवफाई की, गिला तब हो कि उसने यद किसी से भी निभाई हो। इसलिए वो तो जो लालू जी कहते थे पलटू राम के बारे में, तो वही साबित हो गया उनको। तो इसलिए उनके बारे में उनका तो विश्वास टूट गया। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ की रिपोर्ट। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय पर बैठक की। बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि ढोलपुर डैम और माता टाला डैम में क्रमशः 18,31,587 क्यूसेट और 3,84,954 क्यूसेट पानी छोड़ने जाने के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं बैठक में उपस्थित जनपद के अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कराकर उन पर तैनात राजस्व विभाग और अन्य विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने और बाढ़ चौकियों पर लाइटर, जनरेटर, खाद्य सामग्री, अन्य उपयोगी सामग्री समुचित व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करने का डीएम ने निर्देश दे दिया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
विकासखंड मोहनलालगंज में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जिस जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की थी, उसके तहत 2024 तक हर घर में नल से जल दिया जाना था। इसका नारा दिया गया कि हर घर नल से जल, और इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर बाबूलाल, ब्लॉक वेंटिलेटर आकांक्षा सिंह ठाकुर द्वारा इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में 13 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हर ग्राम पंचायत में 3 राजमिस्त्री, 2 प्लम्बर, 2 फीटर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 मोटर मैकेनिक, 2 कंपाउंड ट्यूटर। ये प्रशिक्षण 12 दिन का होगा। 18 तारीख से शुरू होकर ये 29 तारीख को ही समाप्त होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल, मास्टर ट्रेनर। क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पे? यहाँ आज इलेक्ट्रीशियन का प्रोग्राम है, इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण। किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत से 13 कर्मियों की नियुक्ति होना है हर ग्राम पंचायत में, जिसमें से 3 राजमिस्त्री, 2 प्लम्बर, 2 फीटर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 मोटर मैकेनिक और 2 पंप ऑपरेटर। सभी का 2-2 दिन का प्रशिक्षण है। ये कितने दिन चलेगा प्रशिक्षण? ये 12 दिन का है टोटल, जो 18 तारीख से शुरू हो चुका है और 29 तारीख को समाप्त हो जाएगा। संडे भी उसमें इंक्लूड रहता है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से किया था। जल जीवन मिशन वो कार्यक्रम है जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक घरों में नल से जल दिया जाएगा। इसका एक नारा दिया गया है, हर घर नल से जल। लखनऊ से सीनी संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने पट्टी इलाके के अमरगढ़ बाजार में स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ 1000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब को उड़ा ले गए। वहां से गुजर रहे डायल 100 पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पट्टी की तरफ भागे बदमाशों का पीछा किया गया तो जामताली बाजार तक पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वहां से बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। पट्टी तहसील क्षेत्र के अनुसार देसेरा थाना अंतर्गत अमरगढ़ बाजार में बनईपुर गांव के रहने वाले बिंदा जायसवाल की अंग्रेजी शराब की और बियर की दुकान अगल बगल है। सेल्समैन रामप्रसाद रोज की तरह मंगलवार को दुकान बंद करके वहां से चले गए थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। गरियाबंद विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदुबाई के आश्रित ग्राम कोची मुड़ा, जहां आंगनबाड़ी लगभग 12 सालों से निर्माण आधा अधूरा पड़ा हुआ है, वहां आंगनबाड़ी वर्तमान में जर्जर प्राथमिक शाला में संचालित हो रहा है। जिन्हें प्राथमिक शाला के शिक्षक ने स्थिति देकर अतिरिक्त कमरा और स्कूल संचालित किया जा रहा है। कहीं न कहीं पूर्व सरपंच सचिव के द्वारा राशि अपहरण कर गबन तो नहीं कर लिया गया। कोचाई मुड़ा के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा केवल बहाने बनाया जाता है और आश्वासन दिया जाता है। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ करुण डहरिया ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी प्राप्त हुआ है, लगभग 12 वर्ष पूर्व जो है आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा था और किसी कारणवश से जो है निर्माण कार्य अधूरा है, आंगनबाड़ी नहीं बन पाया। इसके संबंध में विस्तृत जांच करा के जो भी संबंधित है उसके ऊपर कार्रवाई और राशि वसूली की कार्रवाई जो है की जाएगी। करुण डहरिया, जनपद से गरियाबंद। 12-13 साल तो सचिव सरपंच नाया बनाबो तो नाया की जगह देखा था देमाबर लागा थे। ये कहने हम कहते नावा कावर बनाते बनावन भाई पैसा निकाल के ऐसे बोलते थे, नहीं नावा बनाबो तो नावा बनात कहते 12-13 साल बीत गए, आज तक ले बनाए। ये आदमी सचिव सरपंच सब क्या नाम है? वो ही हाँ काउंसिल बन रही। हाँ बनना चाहिए भाई, वो का बिगाड़ है तेमें। क्या नाम बाबा अपन के? मेहरू। कौन गाँव? कोचाई मुड़ा। 4-5 साल हो गए। कहाँ भवन? यहाँ भवन की सुविधा नहीं है सर। तो ये भवन जो धुरा पड़े किसे? कब से? वो 2012 से लगभग पड़े है। और क्या तकलीफ है इसको यहाँ आंगनबाड़ी में? यहाँ भवन स्कूल है सर वहाँ। हाँ तो पानी टिपका थे, जर्जर है तो यहाँ पानी टिपका थे तो बच्चा माला लेके पढ़ाना भी तो है ना सर। सरपंच सचिव कोई बोले का? हाँ बोले हैं ना सर, ग्राम सभा में क्या बोले? तो वो मन नया स्वीकृति करवाबो बोले है।
तो अब तक कितनी होते सर? का नाम सरपंच अभी के? अभी जो सरपंच है तेकर संतोष का नाम आपने का नाम? मोर सावित्री यादव सर। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री योजना और कौशल्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत 40 जितने लाभार्थियों को एम्ब्रॉयडरी की तालीम दी गई और ये तालीम पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण के लिए तिलकवाड़ा एपीएमसी हॉल में सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव के हाथों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री दक्ष योजना अंतर्गत कौशल्य तथा उद्यमिक विकास कार्यक्रम આજે રાખેલ હતો। એનું આયોજક અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ યુનિટમાં ઇન્ટરપ્રિનેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા EDII અમદાવાદ અને સમતા કેળવણી મંડળ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં 40 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો હતો। એમાં અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓએ ભરતકામ તાલીમ લીધી હતી 15 દિવસની, જે પૂર્ણ કરી અને એનું વિતરણ સર્ટિફિકેટ વિતરણ આજે રાખવામાં આવેલું હતું, જે આજે 40 વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા, જેમાં પ્રમુખશ્રી બી હાજર રહેલા હતા, સરપંચશ્રી બી હાજર રહેલા હતા, તલાટીશ્રી વહીવટદાર હાજર રહેલા હતા, તેમજ સંસ્થાના સમતા કેળવણી મંડળના પ્રતિનિધિઓ બી હાજર રહેલા હતા। આપનું નામ? શરદભાઈ પવાર। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ग्राम श्यामपुर जट में जनसेवा केंद्र में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान इस आग में जलकर राख हो गया है। जनसेवा केंद्र संचालक सौरभ सिरोही ने सुबह देखा तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे सामान का जलकर विनाश हो गया था। वहीं ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो ग्रामीणों ने मदद से आग पर काबू पा लिया है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा के मेन रोड स्थित एली केयर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर मारिया फारूकी ने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार हृदय ऊर्जा का भंडार है। ये दिल ही है जो जीवन को शुरू से लेकर आखिरी तक चलना चला सिखाता है। मन और आयुर्वेद के अनुसार शरीर के लिए अनुचित तनाव, खराब आहार पद्धति, जीवन शैली के विकल्प और भावात्मक विस्फोट हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी दिल की अतिरिक्त अच्छी देखभाल करना ही है। आयुर्वेद ने खराब हृदय स्वास्थ्य के सटीक संकेतों और लक्षणों को सूचीबद्ध किया है। आयुर्वेद के अनुसार वाजवत, पित्त, कफ जैसी गंभीर और हृदय रोग की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। तो हृदय को एक तरह से शक्तिशाली भी बनाते हैं, स्वस्थ भी रखते हैं, जिससे हमारे सारे पूरे शरीरों में रक्त का प्रवाह पूरी तरीके से होता है। ऐसे क्या लक्षण है जिससे पता चलता है कि आदमी हृदय रोग से ग्रसित हो चुका है? हृदय रोग से ग्रसित होने के लक्षण सबसे होंगे आपके चेस्ट में पेन होना, पैरों में सूजन आना, चेहरे का पीलापन पड़ जाना, बार बार पेशाब लगना। अगर इस तरह के जो लक्षण आपको मिल रहे हैं, आपके शरीर में ज़रा सा भी आपको महसूस होते हैं, तो फौरन विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। एमएस बराड़ा पुलिस महानिरीक्षक वडोदरा विभाग और प्रशांत सूबे पुलिस अधीक्षक नर्मदा और वाड़ी दुधात पुलिस अधीक्षक केवड़िया विभाग की ओर से लगातार जिले में चोरी की घटनाओं को लगाम पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा सूचना के अनुसार तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें गोलसा गांव के पास आए दिन खेत में से लोखंड की सल्ली की चोरी हो जाती है, जिसकी कीमत 29,000 बताई गई। ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई, जहां दोपहर के समय अनजान चोर इसको चुरा ले गए, जिसकी शिकायत 23 तारीख यानी 23 अगस्त को रोज तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन पर कर दी गई थी। अब इस घटना की जांच करते हुए तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर एएन परमार पुलिस स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। दरमियान उनको मिली हुई जानकारी के आधार पर सांजरोली गांव में रहते ही आरोपियों को धर दबोच लिया गया है। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।